त्वमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 6 चैप्टर और इसके श्लोक संख्या 16 पे चर्चा कल किए थे कुछ। उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृदयासीन्मे शनैर्हरि। As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality of Godhead, with my mind transformed and transcendent love, tears rolled down my eyes, and without delay, the personality of Godhead, Sri Krishna, appeared on the lotus of my heart. Dhyayatas is very important word in this verse. Dhyayatas, charanam bhojam, thus meditating upon. और ध्यायतस जो शब्द है वो सूचित करता है ध्यान करना भगवान। इसलिए ध्यान पूर्वक जप, ध्यान पूर्वक सेवा बोला गया है। और ध्यान कैसे करना है वो पिछले श्लोक में आता है। यथाश्रुतम अचिंतयम। अचिंतयम यानी स्मरण करना, चिंतन करना, या ध्यायतस, ये दोनों एक ही बात है। यथाश्रुतम, जिस प्रकार से हमको इंस्ट्रक्ट किया जाता है तो उस प्रकार से हमको जो है भगवान का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए सावधानी पूर्वक। जैसे जप भी करते हैं तो ध्यान पूर्वक जप करना। ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ क्या है? एक तो अर्थ ये है कि नाम उच्चारण करना, नाम को सुनना, लेकिन ध्यान पूर्वक एक दूसरा एस्पेक्ट भी है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो है ध्यान से, ध्यान दे करके कि जिस प्रकार, जिस भाव में, जिस प्रकार से हमको इंस्ट्रक्ट किया गया है। इसके प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन शुड चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा एज पर द गाइडेंस और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ बोनाफाइड प्योर डिवोटी स्पिरिचुअल मास्टर। कि व्यक्ति को, भक्त को भगवान के नाम का जप करना चाहिए, भगवान के किसी शुद्ध वैष्णव के मार्गदर्शन और उनके आश्रय में रह करके नाम जप करना चाहिए, वो जिस प्रकार से इंस्ट्रक्ट करते हैं। तो अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, इस भाव में, इसको हमेशा ध्यान में रखें। और ये भाव, उचित जो भाव कब बना रहेगा? जब हम रेगुलर नित्यम भागवत सेवया, डेली बेसिस पे हम जब भक्तों को सुनते हैं, बारंबार जब हमको शिक्षाएं प्रदान की जाती है, तब हमारा ध्यान आकर्षित होता है। नहीं तो ध्यान भटक जाता है ध्यान से। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं तो टीचर बार बार उनको बोलती है ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से लिखो, तो बार बार बोलना पड़ता है। उसी प्रकार से कलयुग का एक विशेष रूप से लक्षण है कि जब तक हम बारंबार सुनेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तब तक हम वास्तव में जानते हुए भी उसको अपने जीवन में अमल में नहीं ला पाते। इसलिए बार बार बोलना, सुनना बहुत जरूरी है। श्रवणम कीर्तनम, कृष्ण कथा का। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इस बात को, रिपीटिशन ऑफ अ थिंग इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट एट होम। ये जो बहुत महत्वपूर्ण वस्तु होती, चीज होती है,
उसको हृदय में डालने के लिए बार बार उसको रिपीट करना होता है, बार बार श्रवण करने का इसलिए आवश्यकता होता है। इसलिए पूरे भागवतम में एक ही विषय वस्तु को बारंबार रिपीट किया जा रहा है। वो क्या है? कृष्ण के चरण कमलों का शुद्ध भाव से बिना किसी अभिलाषा के आश्रय लेना, ये इसको बोलते हैं वास्तव में ध्यान। तो ध्यायत चरणाम भोजम, जब इस प्रकार से वो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना प्रारंभ कर दिए, तब भाव निर्जित चेतसा, भाव तब उत्पन्न हुआ। हृदय विकार, हृदय में विकार कब उत्पन्न होगा? ट्रांसफॉर्मेशन कब उत्पन्न होगा? ऐसे ध्यान, ध्यान से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने से। मैकेनिकल चैंटिंग कैन नॉट एक्चुअली हेल्प अ पर्सन। वास्तव में जो मैकेनिकल चैंटिंग है, मैकेनिकल मतलब कि हाँ रूटीन बन चुका है कि अभी 16 माला जप करना है, या मैकेनिकल हियरिंग ऑफ कृष्ण कथा कैन ऑल्सो नॉट हेल्प अ पर्सन। अगर कोई रूटीन तरीके से समझ करके केवल भगवान का कथा में बैठ गया है, या लॉग इन कर लिया है, या एक तरफ प्रवचन भी चल रहा है बाकी सारे कार्य भी चल रहे हैं, हाँ, तो फिर वो जो है हेल्प नहीं कर पाएगा। ध्यान, इसलिए ध्यायत शब्द आया है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजाय। भगवान ध्यान के बारे में गीता में भी बताते हैं, नेगेटिव तरीके से। नेगेटिव मतलब भौतिक तरीके से, ये भौतिक संसार में व्यक्ति कैसे फंस जाता है। और ध्यान करता तब, ध्यायतो विषयान, विषय वस्तु के ऊपर जितना ध्यान करेगा उतना संगस तेसु उपजाए, तो उसके प्रति आसक्ति विकसित होती जाएगी। और संगात संजायते काम, फिर वो संग जो आसक्ति है वो काम को जनरेट करेगा, काम वासना। काम का अर्थ क्या होता है? जब तीव्र आसक्ति तीव्र हो जाती है उसी को काम वासना बोला जाता है। काम का मतलब होता है इंटेंस डिजायर, बड़ी तीव्र इच्छा होना किसी चीज को, किसी व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए, इंद्र तृप्ति करने के लिए, उसको काम वासना बोला जाता है। हाँ, अब वो कहाँ से चालू होता है? ध्यान से चालू होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषुपजायते, संगात संजायते काम, और कामात क्रोधोपजायते। क्योंकि काम वासना तो पूरी हो नहीं सकती कभी किसी व्यक्ति के संसार में, तो वो निश्चित रूप में फ्रस्ट्रेशन और क्रोध को उत्पन्न करेगा इस संसार में, है ना। लेकिन सब प्रारंभ कहाँ से होता है? ध्यान से प्रारंभ होता है। ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय वस्तु के प्रति ध्यान, मेडिटेट करना। हाँ, और ध्यान, ध्यान कैसे होगा? जब कोई व्यक्ति किसी किसी विषय वस्तु के बारे में सुनेगा, उसके साथ समय व्यतीत करेगा, तो अपने आप ध्यान में भी रहेगा। सिंपल सी बात है ना। जैसे एक लड़का लड़की होते हैं, तो शुरू में एक दूसरे को नहीं ध्यान ध्यान नहीं आता है, लेकिन जब एक बार देखते हैं उसके बाद फिर विचार करते हैं कि चलो बातचीत करना चाहिए, फिर बातचीत करना प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं, फिर फोन कॉल्स, व्हाट्सएप, चैट, ये सारी चीजें चालू कर देते हैं। हाँ, तो जितना ज्यादा इस तरह से मिलेंगे मिलेंगे, फोन कॉल्स करेंगे और चैट करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, तो क्या होगा? ये सब कार्य करने से, ये सब क्या है? श्रवणम कीर्तनम है ना। भौतिक स्तर पे श्रवण और कीर्तन, एक दूसरे से बातचीत करना, तो ये करने से फिर क्या होगा? अपने आप ध्यान पे चला जाएगा। फिर वो कहीं पे भी रहेगा, हाँ, घर भी जाएगा, हॉस्टल में भी जाएगा, कहीं पे भी रहेगा, वो हमेशा ध्यान करता रहेगा। लड़का लड़की का ध्यान करता रहेगा, लड़की लड़के का ध्यान। एक क्रूड एग्जाम्पल दिया जा रहा है, आप लोग अदरवाइज मत लीजिएगा, समझाने के लिए। स्पेशली कई यूथ भक्त है तो उनको कनेक्ट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि समझ सकें। हाँ, तो इस तरह से ध्यान, ध्यानावस्थिता, ध्यान की अवस्था में पहुंच जाता है व्यक्ति। और फिर ध्यान से क्या है? संगस्तेषु, फिर आसक्ति बनने लग जाएगी, और आसक्ति बनेगी तो वही काम में परिणत हो जाएगा, और काम को तृप्त तो कोई कर नहीं सकता। इसलिए अल्टीमेटली क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन ही होता है। ये जितने भी ये जो हैं इस संसार में, ये सब कर, इसका एंड रिजल्ट क्या है? फ्रस्ट्रेशन ही है अल्टीमेटली। जितने भी यूथ इस तरह की चीजों में फंसते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई भी सक्सेसफुल नहीं होता है। आप बोलेंगे नहीं नहीं, कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, मैरिज हो जाता है, वो भी सक्सेसफुल नहीं है, वो भी एक्चुअली में फेलियर का एक रिजल्ट है। हाँ, वो अलग मैटर है, उसको अभी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन सब ये अनसक्सेसफुल होते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण बोले हैं गीता में स्पष्ट, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते काम, और कामात क्रोध विजायते। क्रोध उत्पन्न हो गई, क्रोध मतलब फ्रस्ट्रेशन, दुख, मिजरी, ये उत्पन्न होना ही होना है। और क्रोधात, फिर इसके बाद यहाँ पे रुक नहीं जाती गाड़ी। क्रोधात बुद्धि भ्रंशाद, हाँ, क्या है? कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, क्रोध से सम्मोहा, पूरी तरह से बिविल्डर हो जाता है, सम्मोहित हो जाता है। क्रोधात
भवति सम्मोह सम्मोहात बुद्धि भ्रंशात बुद्धि प्रणश्यति। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, फिर उसके बाद फाइनली वो पूरी तरह से प्रणश्यति। प्रणश्यति मतलब ही गोज डायरेक्टली टू हेल, नरक में चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से चालू होता है। इसी को पॉजिटिव तरीके से अगर करेंगे तो जो भक्त कृष्ण के बारे में जितना सुनेगा और कृष्ण का जितना सेवा करेगा, कृष्ण और कृष्ण के भक्तों से आदान प्रदान करेगा, तो फिर ध्यान में क्या रहेगा, उसके स्मरण में ध्यान में कृष्ण ही आएंगे, कृष्ण का सेवा आएगा, कृष्ण का नाम जप आएगा, कृष्ण की कथाएं आएंगी, यही ध्यान में आएगा, है ना। और जब ध्याय तो इस प्रकार से जब ध्यान कृष्ण के प्रति होगा तो संगस कृष्ण उपजायते, कृष्ण के प्रति संग यानी आसक्ति उत्पन्न हो जाएगी। और वही कालांतर में जब वो आसक्ति तीव्र हो जाती है तो संगात प्रेमो अभिजायते। भौतिक जगत में संगात कामात काम अभिजायते, और यहाँ पे कामा प्रेम अभिजायते, प्रेम उत्पन्न हो जाएगा कृष्ण के प्रति। नारद मुनि वही स्पष्ट यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसा उन्होंने उन शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त करके कृष्ण के बारे में सुने वो, और ध्यान से सुनने से उनका जो है ध्यान लग गया उधर उन भगवान के ऊपर। और इस प्रकार से 10 मेडिटेटिंग अपॉन ध्यायत चरणाम भोजम, इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों, भगवान के स्वरूप नाम, भगवान की शिक्षाओं के ऊपर ध्यान करते करते क्या उत्पन्न हो गया, भाव निर्जित चेतसा, द ट्रांसेंडेंटल लव फॉर द सुप्रीम लॉर्ड वॉज अवेकन्ड। भगवान के प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न हो गया। और ये जैसे दिव्य प्रेम उत्पन्न हुआ तो जो भौतिक आसक्ति अपने आप खत्म हो जाएगी। सिंपल सी बात है। किसी एक विषय वस्तु के प्रति अगर आसक्ति आ गई तो अन्य विषय वस्तु के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है। हृदय में जगह तो एक ही को दे सकते हैं ना। तो अगर कृष्ण के प्रति किसी ने प्रेम भाव विकसित कर लिया तो इस संसार से फिर हर प्रकार के जो अलग अलग जगह जो भाव को हमने दे रखा है वो सब उसका अभाव हो जाएगा, वो सब नष्ट हो जाएगा। इसीलिए एक झटके में बोला जाता है कि एक झटके में पूरा संसार, माया संसार से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, एक झटके में। हाँ, कि प्रभु जी मेरे को बहुत पैसा कमाने का भी आ सकती है, स्त्री के प्रति भी आ सकती है, नाम नेम फेम कमाने के प्रति भी आ सकती है, और ये शरीर को बहुत अच्छा दिखाने की भी आ सकती है। तो ये सब बहुत सारे अलग अलग प्रकार की भौतिक जो बंधन है, आसक्ति है, बनी हुई है, क्योंकि हम ये सब अलग अलग वस्तुओं के पीछे ध्यान करते आए हैं पूरे जीवन भर। लेकिन ये सारे के सारे एक साथ सारे के सारे नष्ट हो सकते हैं अगर कृष्ण के प्रति किसी ने भाव को विकसित कर लिया तो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, वो एक ये फेमस कहावत है ना, 100 सुनार की एक लुहार की। हाँ, एक लुहार की यही है, कृष्ण के प्रति अगर ध्यान कर दिए तो कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से उनके प्रति जैसे भाव उत्पन्न हो गया। और पूर्ण रूप से जो शुद्ध भाव है वो तो समय लगेगा आने में, लेकिन थोड़ा भी भाव अगर उत्पन्न हो गया किसी के हृदय में तो वो व्यक्ति इस भौतिक संसार के किसी भी प्रकार की आसक्ति से विचलित नहीं होगा। भले आसक्ति आकर्षण आएगा लेकिन कभी विचलित नहीं हो सकता, प्रश्न नहीं उठता। अगर कोई विचलित हो सकता है इसका मतलब कृष्ण के प्रति थोड़ा भी भाव अभी जागृत नहीं हुआ है। थोड़ा सा भी अगर भाव, 1% भी नहीं बोल रहे, 1% से भी कम अगर किसी को कृष्ण के प्रति भाव जनरेट हो गया तो ही कैन इजिली गिव अप ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस। इस संसार के जितने भी तुच्छ चीजें हैं उसके प्रति आकर्षण अपने आप वो छोड़ देगा। आकर्षण आएगा, माया बार बार प्रलोभन देगी, लेकिन वो भक्त फिर विचलित नहीं हो सकता है क्योंकि वो फिक्स्ड अप हो चुका है अभी कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भाव। तो इसलिए बहुत बड़ा होप है हमारे लिए, आशा है। ये निराश करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये बहुत बड़ी आशा है। क्या आशा है कि कृष्ण इस भौतिक संसार में माया के प्रति जब बहुत ज्यादा भाव विकसित करते हैं ना तब हम कुछ आशा कर सकते हैं कि अब हमको कुछ मिल सकता है। हाँ, इस संसार में हम किसी को अगर संतुष्ट करना चाहते हैं तो उनको संतुष्ट करने के लिए उनके प्रति बड़ा भाव रखना पड़ेगा, बहुत सेवा करना पड़ेगा, पूरा हृदय देना पड़ेगा, पूरा अपना एनर्जी सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब भी गारंटी नहीं है कि संतुष्ट होने वाला, गारंटी है किस बात की कि संतुष्ट नहीं होने वाले। हाँ, तो ये अंतर है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में कृष्ण के प्रति पूरा भाव की बात नहीं कर रहे हैं। पूरा भाव अगर विकसित हो गया तो वो तो फिर शुद्ध स्तर पे पहुंच गया, वो तो वैकुंठ में है, इस भौतिक जगत में है ही नहीं वो हर समय। लेकिन कृष्ण के प्रति थोड़ा सा भाव अगर विकसित कर ले, थोड़ा सा कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित करने वाले भक्त के लक्षण बताए गए। वो भक्त किसी भी प्रकार की माया से विचलित नहीं होता है, इतना पावरफुल है। ये एक भागवत में भी इसका प्रमाण आता है और चैतन्य चंद्रामृत में भी प्रबोधानंद सरस्वती बताते हैं। ये बहुत फेमस है। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पायते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली
प्रोत्खायते विश्वम पूर्ण सुखायते यत् चैतन्य कृपा कटाक्ष वैभवम तम गौरस्तु महा। ऐसे करके श्लोक में बोलते हैं कि ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष, एक छोटा सा कृपा कटाक्ष अगर मिल जाता है किसी भक्त को, तो उसके क्या लक्षण है, उसको पृथ्वी लोक का सुख तो छोड़ दीजिए, त्रिदश पूर्ण आकाश पुष्पायते, पूरे ब्रह्मांड में जो भी सुख है वो बस एक फंतस्मगोरिया लगता है, ये इल्यूजन है, भ्रम है, बस दिख रहा है ऊपर से, वो समझ जाता है भक्त बड़ी आसानी से। और मोक्ष का जो सुख है कैवल्य, उसको भी नरक के समान लगता है, उधर भी जाने की इच्छा नहीं होती। और रही बात पोजीशन की, कि मैं इतने बड़े कंपनी का मैनेजर बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, पृथ्वी का राजा भी क्यों ना बन जाऊं, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम प्रेसिडेंट, ये सब छोड़िए। ब्रह्मा इंद्र चंद्र इनका जो पोजीशन है, पदवी है, जो 5 साल की पोजीशन नहीं है। ब्रह्मा जी कितने सालों के लिए रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स? कई अरबों खरबों साल के लिए रहते हैं, आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 864 करोड़ साल होते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी का आप 365 × 100 ईयर्स कर लीजिए। हाँ, कितना आएगा कैलकुलेट कर लीजिए। 36,500, 36,500, हाँ 36,500 दिन हुए ब्रह्मा जी की आयु के, और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 864 करोड़ से, तो 36,500, हाँ, इंटू 864 करोड़। 864 करोड़, हाँ, आपका कैलकुलेटर के बाहर निकल जाएगा। इतने अरबों खरबों वर्षों के लिए ब्रह्मा जी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्स, इस पूरे ब्रह्मांड के प्रेसिडेंट हैं, मालिक है ना। 3 बिलियन, 3 बिलियन ईयर्स आएगा, है ना। बिलियन क्या होता है? मिलियन, ट्रिलियन और फिर बिलियन। एक एक 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और ट्रिलियन मतलब 1,000 मिलियन। हाँ, अच्छा, मिलियन के बाद बिलियन आता है, अच्छा ठीक है, जो भी है। तो 1,000 मिलियन जब होते हैं तो 1 बिलियन होता है, यानी 10,000 अगर करेंगे तब 1 बिलियन होता है। तो ऐसे, तो इतने लंबे समय के लिए ब्रह्मा जी का पदवी है, और इतने श्रेष्ठ पद में है। लेकिन भगवान के की कृपा कटाक्ष का अगर थोड़ा सा भी कोई कृपा को प्राप्त कर लेता है ऐसा शुद्ध भक्त, उसके लिए ब्रह्मा इंद्र चंद्र का जो पदवी है, पोजीशन है, वो कीट के समान है, कीड़े के समान होता है, वो आकर्षित नहीं होता है। हाँ, और भागवत में भी बताया गया है, जब सार्वभौम भट्टाचार्य, ये गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत प्रयास कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है करके बताने के लिए, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, मतलब स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। तब फाइनली गोपीनाथ आचार्य बताते हैं, प्रसाद लेसानुग्रहीत एवा जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्ना। प्रसाद ग्रहीत, प्रसाद लेसानुग्रहीत एवा जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्ना ना। 10, 14, 29, ये भागवतम के 10, 14, 29 ब्रह्मा जी की प्रार्थना में है ये वर्ष। अथापि ते देवपदाम्बुज त्वया प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वया, ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं, हे देव, हे भगवान, ते पदाम्बुजा द्वया, आपके ये जो पद द्वय है, पदाम्बुजा मतलब चरण कमल, द्वया मतलब दो, ये जो दो सुंदर सुंदर चरण कमल हैं, इनका प्रसाद लेस, प्रसाद लेस का मतलब होता है थोड़ा सा, ओनली अ ट्रेस, लेस मात्र, हाँ? प्रसाद लेस, इन दो चरण, सुंदर सुंदर दो चरण कमलों का लेस मात्र कृपा, प्रसाद मतलब कृपा, अनुग्रहीत आपकी, हाँ, आपके द्वारा ऐसा फेवर हो जाता है अगर, ये वही, तो निश्चित रूप में जानाति तत्वम भगवान महिमा, वो तत्व जान जाता है व्यक्ति ऐसा। और आपकी महिमा जान जाता है, तत्व जान जाता है। तत्व क्या है? तत्व मतलब सत्य जान जाता है। सत्य क्या है? भौतिक संसार थर्ड क्लास प्लेस, ये भौतिक संसार में कोई भी सुख हमारे काम का नहीं है, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति से हमको यहाँ पे सुख नहीं मिलने वाला है, इस तत्व को जान जाता है। इसलिए वो फिर आकर्षित नहीं होता है, प्रलोभन कितने भी आ जाएं, वो जान जाता है ये बाहर से बस पैकेजिंग है, अंदर तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला है। हाँ, वो ऐसा तत्व, जानाति तत्वम,
और भगवान आपकी महिमा को जान जाता है। और वहीं दूसरी ओर न च अन्य एको अपि चिरम विचनवन, और इसके अलावा और कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी शक्तिशाली हो, चिरम विचिन्वन, वो कितना भी अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके प्रयास करे माया के आकर्षण से बचने का, बच नहीं सकता है। कितना भी बुद्धि का इस्तेमाल करे आपकी महिमा को जानने का, जान नहीं सकता है। लेकिन केवल केवल जो प्रसान्न लेसानुग्रहित है, वही ग्रहित मतलब प्राप्त कर लिया है आपके चरण कमलों, इन दो चरण कमलों की कृपा को, तो वो ये जान जाता है। तो देखिए कितना बड़ा ये है, ये एक आशा है। हाँ, इसलिए भक्त जो होते हैं आशाबद्धम होते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप अगर सिंसियरली भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं और थोड़ा सा उनके चरण कमलों का अगर कृपा प्राप्त हो गया, तो काम हो जाएगा अपना। भगवान के चरण कमलों की थोड़ी सी कृपा में इतनी शक्ति है, हमारा पेट भर जाएगा। हाँ, जैसे चींटी होती है ना, रूम पे भटकती रहती है, तो इंसानों को खाने के लिए तो प्लेट भर के चाहिए, 4-5 चपाती चाहिए, राइस दाल सब्जी सब चाहिए, है ना, और स्वीट खाने के लिए खूब चाहिए। चींटी के लिए क्या है, एक शक्कर का दाना मिल गया, काम खत्म। उसका एक दिन का नहीं, 2-3 2-4 दिन का हो जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हैं भगवान के सामने, ग्रेटनेस के सामने। तो बहुत ज्यादा कृपा नहीं है, भगवान की कृपा का बस लेस मात्र, थोड़ा सा कृपा अगर कोई भक्त प्राप्त कर लेता है, तो वो बड़ी आसानी से इस माया रूपी संसार से पार हो सकता है। और थोड़ी सी कृपा देने में भगवान को क्या दिक्कत होगी, भगवान तो ऐसे कृपा करने वाले हैं। हाँ, मान लो कोई व्यक्ति, कोई चींटी है, तो एक एक शक्कर का दाना देने में क्या दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी ऐसे दे फेंक सकता है ना। तो भगवान को थोड़ी सी कृपा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बड़े आसानी से दे सकते हैं, उसके लिए कोई योग्यता की भी जरूरत नहीं। हाँ, फिर ये पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि हम पाना नहीं चाहते, बस यही एक समस्या है। द ओनली डिस्क्वालिफिकेशन वी हैव दैट वी डू नॉट डिजायर टू गेट दैट, दैट्स ऑल। हमको भगवान की वो ले प्रसाद प्रसाद लेसानुग्रहित जो थोड़ी सी कृपा है, उसको प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, तत्परता नहीं है, हम मांगते नहीं। हम अभी भी सोचते हैं कि हम मैं मैनेज कर सकते, या कुछ लोग तो सोचते हैं कि मैं कर सकता हूँ माया को पार, कुछ लोग सोचते हैं नहीं माया बड़ी अच्छी है, उससे हमको सुख मिल जाएगा। तो इसलिए से इस प्रकार से व्यक्ति नहीं, इसलिए महाप्रभु बोले ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई ऐसा बड़ा दुर्लभ भाग्यवान जीव होता है जो वास्तविक रूप में ऐसे शुद्ध वैष्णव का आश्रय प्राप्त करता है, और हृदय में सिंसियरली वो उसकी इच्छा होती है कि मुझे माया को पार करना है। और फिर जैसे ही वो थोड़ा सा भी वो जो प्रसाद लेसानुग्रहित है, जो थोड़ी सी भगवान की कृपा है, भगवत कृपा है, वो आती है एक शुद्ध वैष्णव के माध्यम से, उनके इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से। तो वो कृपा आती है, अगर उसको कोई फॉलो कर लिया तो इमीडिएटली वो मुक्त हो सकता है। ये कोई बहुत बहुत कठिन कार्य है, सही बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। आज ही प्रभुपाद जी बता रहे थे कि दिस इज इम्पॉसिबल। प्रभुपाद जी बता रहे थे वेस्टर्न कंट्रीज में, जब प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो जब ये 4 नियम बताते थे कि नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो वहां पे तो कुछ लोग सुनते बोलते थे इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं यस दैट इज इम्पॉसिबल, बट वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ कृष्णा फॉर हिम इट इज वेरी वेरी मच पॉसिबल। उसके लिए बहुत आसान है, बहुत सरल है और बहुत आसान भी है, कोई तकलीफ नहीं उसके, जिसने कृष्ण के चरण कमल आश्रय ले लिया है। और जो नहीं लिया है उसके लिए इम्पॉसिबल, असंभव है, वो कर ही नहीं सकता है, इस संसार में फंस जाएगा। तो इस तरह से ध्यायतस चरणाम भोजम, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने का बहुत महिमा बताया गया है। भागवत में कई जगह ये प्रसंग आता है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में इतनी शक्ति है कि उससे ध्यान करने मात्र से ही भक्त के हृदय में जितने भी कल्मश होते हैं वो सब ऑटोमेटिकली साफ हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ऐसे ऐसे अनर्थ, ऐसे ऐसे कल्मश जो पहाड़ की तरह है, माउंट एवरेस्ट भी छोटा पड़ जाएगा सुमेरु पर्वत की तरह। माउंट एवरेस्ट तो 8 किलोमीटर का ही है ना, शायद ज्यादा बड़ा नहीं है। सुमेरु पर्वत तो कई लाखों किलोमीटर, कई योजन का है। तो उसके बराबर के भी अगर अनर्थ होंगे, तो भगवान के चरण कमलों में केवल ध्यान करने मात्र से वो सारे अनर्थ उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि जब अंधकार होता है और सूरज के उगने के पहले, जो सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है, सूर्य अभी आकाश में आया भी नहीं, तो सूर्योदय के बाद अरुणोदय होता है, अरुणोदय के होने से ही पूरा जो है अंधकार तमो गुण जो है नष्ट हो जाता है, प्रकाश हो जाता है। उसी प्रकार से किसी भक्त के हृदय में जितने भी पूर्व करोड़ों करोड़ों जन्मों के जो अनर्थ है, कल्मश हैं, उसी प्रकार से इमीडिएटली नष्ट हो जाते हैं, जो भगवान के चरण कमल रूपी सूर्य को अपने हृदय में धारण कर लेता है। ये शक्ति है ध्यायत शरणाम भोजम, भव निर्जित भाव निर्जित चेतसा, औत्कंठया शुक्ल क्षया
हृदय आसीन में सनेर हरि। विदाउट डिले, प्रभुपाद जी लिख रहे ट्रांसलेशन में, thus without delay the personality of God Sri Krishna appeared on the lotus of my heart. So that the word bhava is significant here. यहाँ पे जो शब्द भाव है ये बहुत महत्वपूर्ण है. This bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. ये जो भाव शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है. यहाँ पे हम लोग थोड़ा इसके ऊपर चर्चा की ऑलरेडी, प्रभुपाद जी भी लिख रहे हैं कि ये भाव का जो स्टेज है ये व्यक्ति प्राप्त करता है जब भगवान के प्रति ट्रांसेंडेंटल अफेक्शन, जो दिव्य एक प्रेम होता है. अफेक्शन का मतलब होता है कुछ अपनत्व का भावना होता है, अपनापन होता है. जैसे माँ को बच्चे के प्रति अफेक्शन होता है, अपनापन का भाव होता है. पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति. इस संसार में जो है जो भी सगे संबंधी हैं एक दूसरे के प्रति जो अपनत्व का भाव होता है कि हमारा है. ब्लड रिलेशन इसलिए बहुत ही पावरफुल है संसार में. इसलिए बोलते हैं ब्लड इज थिकर देन वाटर. ब्लड इज थिकर देन एनी एनी अदर लिक्विड सब्सटेंस. चाहे पानी हो, जूस हो, दूध है, सबसे ज्यादा थिक, मोटा क्या होता है? ब्लड होता है, खून होता है. इसका मतलब क्या है कि ब्लड रिलेशन जो है इट्स नॉट इजी टू गिव अप. इसको त्याग कर पाना बहुत डिफिकल्ट है. तो उस प्रकार से तो उसमें अपनापन आ जाता है, अपनापन आ जाता है. तो इसी प्रकार से जब भगवान के प्रति अपनापन आएगा तो व्यक्ति भाव स्टेज को प्राप्त कर सकता है. द फर्स्ट इनिशियल स्टेज इज कॉल्ड श्रद्धा. यहाँ श्रद्धा से चालू होती है, और अ लाइकिंग फॉर द सुप्रीम लॉर्ड, एंड इन ऑर्डर टू इंक्रीज दैट लाइकिंग वन हैज टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. तब ये भाव स्टेज को कैसे व्यक्ति विकसित कर सकता है इसका उपाय बता रहे हैं. ये अभी भाव नहीं है, अभी भगवान के प्रति अपनापन नहीं है. अहम ममेति, अहम मम इति भाव जो है ये भौतिक संसार के बंधन का कारण बनता है. जब ये अहम ममेति का भाव भौतिक मटेरियल टर्म्स में होता है, भौतिक प्रकार से जब प्रकट होता है तो भव बंधन का कारण बनता है. लेकिन ये अहम ममेति का भाव अगर आध्यात्मिक स्तर पे आ जाता है, कृष्ण के लिए आ जाता है, तो यही हमारे इस भौतिक बंधन से छुटकारा का कारण बन जाता है. इसी चीज को कपिल देव जी भी माता देवोती को शिक्षा देते हुए बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो कवयो विदु स एव साधु सुकृता मोक्ष द्वारम अपावृतम. तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 20 नंबर श्लोक में माता देवहूति को बताते हुए कपिल देव जी बोलते हैं, प्रसंगम अजरम पासम आत्मना कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम. Every learned man knows very well that attachment for the material is the greatest entanglement of the spirit soul. हर कवयो, कवयो मतलब बुद्धिमान या जो ज्ञानवान व्यक्ति है, तो हर ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति ये जानता है कि इस भौतिक संसार के प्रति जो आसक्ति है ये जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा बंधन का कारण है. ये केवल यही एकमात्र कारण है. लेकिन बता रहे हैं कपिल देव जी, स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम. बट दैट सेम अटैचमेंट व्हेन अप्लाइड टू द सेल्फ रियलाइज्ड डिवोटीज ओपन्स द डोर ऑफ लिबरेशन. लेकिन वही आसक्ति अगर किसी शुद्ध वैष्णव के प्रति अगर कोई विकसित कर लेता है तो उस बद्ध जीवात्मा के लिए इस भौतिक संसार से मुक्ति का द्वार खोल देता है. ये इतना पावरफुल है. तो सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम. तो इसी प्रकार से जो प्रोसेस है भगवान के प्रति भाव को विकसित करने का वो बताया गया है. श्रद्धा, वन हैज टू एसोसिएट विद प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड. जब भगवान के शुद्ध भक्तों का संग करता है, श्रद्धा पहले होता है, और उनके संग के प्रभाव से धीरे धीरे भगवान के प्रति लाइकिंग यानी पसंद, रुचि विकसित होने लग जाती है. भगवान के बारे में सुनेगा, जानेगा, फिर उनके मार्गदर्शन में रह करके नियम का पालन करता है, तब धीरे धीरे भगवान के प्रति रुचि विकसित होने लग जाती है. और वही रुचि जब गाढ़ी होती जाती है तो आसक्ति, और फाइनली वो भाव में बदल जाती है. और ये जब भाव में प्रकट होता है तब उसका रिजल्ट ये होता है, औत्कंठ्याश्रु कलक्षस्य हृदय आसीन में सनैरति. फिर उत्कंठा पूर्वक वो भगवान का स्मरण करता है और आंखों से अश्रुधारा बहती है, और हृदय में भगवान हरि जो है बिना विदाउट डिले उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं. ओके, इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं. थैंक यू वेरी मच.
किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यस शिवम ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे गीता में ये लिखा है कि भगवान की सेवा जैसे पुत्र मानकर, मित्र मानकर, पति मानकर की जाती है। तो जैसे मैं उनको पुत्र मानकर उनकी सेवा करती हूँ, अगर तो वो जो हमारे मन है में तो यही सिद्धि की भाव आ। अवस्था में, वो जो पति मानकर, पुत्र मानकर, पिता मानकर, वो जो है वो सिद्धि की अवस्था में है। और हमारी अवस्था में जब तक हम बद्ध जीवात्मा होते हैं तो हम वैदिक विधि का पालन करते हैं। उस अवस्था में हमको केवल कृष्ण को अपने स्वामी और अपने आप को दास और दासी मान करके उनका सेवा करना चाहिए। पुत्र भाव और पति का भाव जो है ये अभी के स्टेज में सहिज्ञा प्रवृत्ति हो सकती है, जो कि उचित नहीं होती है। इसलिए वैष्णव आचार्यों के मार्गदर्शन में रहते हुए कृष्ण का सेवा बड़े ऐश्वर्य भाव में और उनका उनको स्वामी समझ करके, अपने आप को उनका दास और अंश समझ करके करना चाहिए। वो हमको फिर धीरे धीरे जब भाव भक्ति के स्टेज में पहुंचेंगे, कृष्ण के प्रति शुद्ध आध्यात्मिक स्तर का जब प्रेम आएगा, तो उस स्टेज में अपने आप स्वतः ही हमारा जो स्वरूप है कृष्ण के साथ वो प्रकट हो जाता है कि हम कृष्ण के कौन हैं, कृष्ण के साथ क्या संबंध है। वो जब अपने आप कृष्ण की कृपा से प्रकट होता है तब स्वाभाविक रूप से उस स्तर पे कृष्ण को वैसे सेवा किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ। ओके। यस हरे कृष्ण शिवम प्रभु ब्रो। जी। हाँ हरे प्रभु जी, प्रभुपाद यहाँ पर श्रद्धा को लाइकिंग ट्रांसलेट कर रहे हैं, और श्रद्धा का मतलब फेथ भी होता है। तो हाँ, यहाँ इसको कैसे समझे प्रभु जी, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? हरे कृष्ण। तो श्रद्धा से चालू होता है। तो लाइकिंग का अर्थ है कि व्यक्ति को अच्छा लगता है कि हाँ, ये वैष्णव लोग हैं, ये अच्छा नाम कीर्तन करते हैं, ये भगवान बहुत सुंदर भगवान है, अच्छा मंदिर है, और ये अच्छा इनका फिलॉसफी है। ये इसको बोलते हैं लाइकिंग। जब हम शुरू शुरू में आए थे मंदिर में तो हमको अच्छा लगता था कि हाँ बहुत अच्छा बताते हैं, लेक्चर अच्छा देते हैं, और सुंदर भगवान के विग्रह हैं, आरती अच्छा होता है, कीर्तन अच्छा होता है, प्रसाद अच्छा होता है। तो ये लाइकिंग कब आती है? जब श्रद्धा होती है। तो इसलिए वो श्रद्धा ही वास्तव में लाइकिंग के रूप में प्रकट होती है। जिनको श्रद्धा नहीं होती तो वो लोग फिर कमियां देखते हैं, अरे ये क्या है, इतना पैसा क्यों खर्चा किया, इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं ये लोग। हाँ, वो केवल दोष देखते हैं। दोष है नहीं, लेकिन जो दिखता, जो अच्छी चीजें हैं उनको डिसलाइकिंग डिसलाइकिंग हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा नहीं। तो श्रद्धा रहेगी तब लाइकिंग होगा। क्लियर। ओके प्रभु, यस यस। यस हरे कृष्णा मनीष सिंह ब्रो। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ अरे रही है प्रभु जी? आ रही है, लेकिन पहले भक्त लोग को हाथ उठाएं एक एक करके। प्रभु जी, मैंने भी हाथ उठाया था इसके लिए। अच्छा, आपका हाथ दिखा नहीं मुझे, हाँ बोलिए। प्रभु जी, कहते हैं कि मतलब राधा रानी की कृपा होती है तभी कृष्ण जी कृपा करते हैं। हाँ सही बात है। जी। मतलब कृष्ण को सबसे ज्यादा प्रिय राधा रानी है, क्योंकि वो उनकी अर्धांगिनी भी है, परम मित्र भी है, यस। और यस। सब कुछ। मतलब ओके। अगर राधा हाँ। रानी कृपा करेंगी तो कृष्ण अपने यस आप यस। कृपा करने लगते यस, हैं। आपका प्रश्न क्या है? यही है कि क्या पहले कृष्ण की पूजा करें या राधा रानी की पूजा करें, क्योंकि पहले ना तो राधा रानी की पूजा करें ना तो कृष्ण की पूजा करें, हम तो दोनों को सिर्फ ही कृष्ण हम। को मानते हैं। अभी सुनिए। पहले ना तो कृष्ण का पूजा करना चाहिए ना तो राधा रानी का पूजा करना चाहिए। हम दोनों को ही पूजा करने के लिए योग्य नहीं है। पहले हम श्रीमती राधा रानी के जो महान विशुद्ध भक्त होते हैं उनको हम पूजा करते हैं, उनके थ्रू हम राधा रानी की कृपा को प्राप्त करते हैं, फिर श्रीमती राधा रानी की कृपा से कृष्ण प्राप्त होते हैं। तो ये प्रोसेस है। तो जो भक्त लोग शिला प्रभुपाद जी को पहले पूजा करते हैं, यानी उनके आश्रय में रह करके उनके मार्गदर्शन को स्वीकार करके भक्ति करते हैं, वही वास्तविक रूप में श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। और फिर ऐसे भक्त जो है कृष्ण की कृपा को प्राप्त करते हैं। क्लियर। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दत्त प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण। यस मनीष।